दोस्तों, यूं तो पनीर हर किसी को बहुत पसंद होता है और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए चिकन और मटन से कम नहीं होता। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं उसी पनीर के हवाले से। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाने का मन है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई, पनीर लिया और कहा कि हाँ बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं बढ़िया सा आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बने ताकि वो उसे अपनी भूख को मिटा सके। लगभग 1 घंटा के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा खाना। अब खाना लगने ही वाला था, परोसने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गया है, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आ गया। वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया, वो बौखला गया। उसने सोचा कि यार, इसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर चला जाता हूँ, शायद के वहां पर नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहां पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा कि इतना दूर आ गया हूँ, चलो अब सब्जी मंडी ही से लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि नींबू के बिना तो यार सब्जी खाने में मजा ही नहीं आएगा, तो थोड़ा और चल लेता हूँ। करीब आधे घंटे के बाद वह करीब की सब्जी मंडी पहुंचा। वहां पर उसे नींबू मिल गया और वह बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू तो मिल गया और अब मैं घर जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट कर दो, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी। वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर जोर से फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर फेंक दिए। उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या? अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हैं, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज में जीत गए, हुआ क्या है ये तो बताइए। अब वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ है। कहने लगा कि आज सुबह से मेरी जीत मुझे अपने बस में कर रहा था, अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरे नाक में गई।
फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहां नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर गया, पर वहां पे भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गया। मैं उसके वश में आ गया था, और जैसी ही वह कहती रही, मैं वैसा करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली, जीत हासिल कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं। बिल्कुल मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। अगर एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर नौजवानों को के साथ ऐसा जरूर होता है कि वह जब शराब पीने के लिए बैठते हैं तो सारी की सारी शराब को खत्म कर देते हैं। उसके बाद एक न एक व्यक्ति जरूर होता है जो कहता है कि यार मुझे तो और चाहिए, कुछ जुगाड़ करो, कहीं से और जुगाड़ करके लाओ। और के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं, और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए ना तो शराब पिएं और न शराबी दोस्त बनाएं, बल्कि सारे ही अल्कोहलिक आइटम्स को यूज करना छोड़ दें। इसी में भलाई है। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने फैमिली के लिए इसे जरूर छोड़ दें, क्योंकि उसकी आपसे उम्मीदें जुड़ी है। आप उसकी उम्मीदों को ना तोड़ें। यदि आपने अपनी ख्वाहिशों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी ख्वाहिश पर काबू पाइए और अपनी जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आखिर में बस यही कहूँगा कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए।